वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जो स्कॉलरशिप लेके आया हूँ वो फ्रांस की एक बेस्ट स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप का नेम है आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, ये एक फ़्रांस की बेस्ट स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ये स्कॉलरशिप आप कैसे अर्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ हम यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे कि आप कैसे यूनिवर्सिटी सर्च करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जी, तो अगर बात की जाए आईफल स्कॉलरशिप 2023 की, ये जो स्कॉलरशिप है ये एक बेस्ट स्कॉलरशिप है और ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। हर साल इसकी जो ऑफ़र आती है और ये नवंबर दिसंबर में ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र होती हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और अभी ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2023 है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा टाइम क्यों है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर जनवरी 2 माह हैं आपके लिए, इसलिए कि इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दी है आपको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है फ्रेंच गवर्नमेंट यानी फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑफ़र की जा रही है। और इसके साथ अगर बात की जाए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो इसके एरिया ऑफ स्टडीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। वो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, आया कि हम 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैचलर की डिग्री कंप्लीट होना या मास्टर की डिग्री कंप्लीट होना लाजमी है, नंबर एक। दूसरा, आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होना लाजमी है। आप फ्रांस या यानी फ्रेंच के अलावा, फ्रांस के रहने के अलावा बाकी दुनिया की किसी ममालिक से भी आपका ताल्लुक़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री का कंप्लीट होना लाजमी है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री का कंप्लीट होना लाजमी है। यानी अगर मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो बैचलर, और अगर अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री का कंप्लीट होना लाजमी है। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन ये होते हैं कि आया क्या हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 में, 4 में, 5 में, 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है ये हासिल करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में हम वेबसाइट पे जाकर भी देखेंगे। यहाँ प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रोग्राम सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लॉ के कोई सब्जेक्ट में मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है फ्रांस के अंदर कि किस किस यूनिवर्सिटी में लॉ करवाया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में लॉ नहीं करवाया जाता, जिस यूनिवर्सिटी में लॉ करवाया जाता है, मास्टर या पीएचडी करवाए जाते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च करना, सेकंड आपने उसके अंदर प्रोग्राम सर्च करना है, उसके बाद थर्ड उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है? जो आईफल स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से, उसके लिए अप्लाई करना है। और इसके अलावा डायरेक्ट आप जो है
गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की जो आईफल स्कॉलरशिप वेबसाइट है उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी, इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन है। जी हाँ, जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 25 है, और जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज जो है वो 30 ईयर है, राइट। इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आईफल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर डिफरेंट। कुछ यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल दिए हों और कुछ यूनिवर्सिटी ये कहते हैं कि आप हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट ईमेल करें। उसके बाद जब आप ईमेल कर दें कि यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगी, उसके बाद वो आपको ईमेल करेगी या आपको कोई लिंक प्रोवाइड करेगी कि इस लिंक के ऊपर आप अपना जाके अकाउंट बनाएं, रजिस्टर करें अपने आप को, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करके उसके बाद आईफल जो स्कॉलरशिप है 2023 और 2024 के लिए गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के जो वेब पोर्टल है उसके लिए आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी सेंड करेगी, आप डायरेक्टली सेंड करेंगे। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप का रिप्लाई आ गया यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा से ईमेल करेगी। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा हट के, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है। आप अगर कहीं और प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो तमाम प्रोसीजर गलत हैं। और उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन आता है पूछने में, आइल्स लाजमी है कि नहीं। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी आइल्स मांग रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटी आइल्स नहीं मांग रही। वो आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आइल्स मांगती है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप आइल्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके पास आइल्स होती है तो। उसके बाद जी जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, फ्रांस की यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं फुली फंडेड यूनिवर्सिटी जो हैं वो दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपकी जो स्कॉलरशिप होगा उसका ड्यूरेशन क्या है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मैक्सिमम जो है, और मास्टर के लिए M1 लेवल के लिए 12 मंथ हैं, और उसके बाद 24 मंथ जो है वो M2 लेवल के लिए। पीएचडी के लिए 36 मंथ हैं, राइट। और उसके बाद अगर बात की जाए क्या फाइनेंशियल कवरेज में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो पहले हम मास्टर को देख लेते हैं। मास्टर में यह है कि आपकी फुल ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी। उसके बाद मंथली अलाउंस होगा वो कवर किया जाएगा, मंथली स्टाइफन है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद आपके जो इंटरनेशनल टिकट्स पर हैं तो वो कवर की जाएंगे, कल्चर एक्टिविटीज़, और उसके बाद हाउसिंग अलाउंस वगैरह ये सारी चीज़ें मास्टर लेवल में कवर की जाएंगी। उसके बाद अगर पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी का जो अलाउंस है, मंथली अलाउंस है, वो इसके अंदर कवर किया जाएगा स्कॉलरशिप के ऊपर। टिकट्स पर हैं वो कवर किए जाएंगे, कल्चर एक्टिविटीज़, हाउसिंग अलाउंस जो है वो कवर किया जाए। इसके बाद अगर बात की जाए एरिया ऑफ स्टडीज़ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये कुछ फील्ड हैं, बायोलॉजी एंड हेल्थ, इसके अंदर सब फील्ड जितनी भी हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप यूनिवर्सिटी खुद सर्च करेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि आपकी एरिया ऑफ स्टडीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग साइंस में इसके अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग आती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो आपने देख लेनी है कि जो जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडीज़ है वो आप देख लें, और उसके बाद आके आपके जो सब्जेक्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी हैं, उनमें भी स्कॉलरशिप हैं। तो एरिया ऑफ स्टडी ने यहाँ दी है हिस्ट्री, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स वगैरह। अगर आप इकनॉमिक्स में मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होना लाजमी है, एज रिस्ट्रिक्शन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको आइल्स, कितनी आइल्स आपके पास हो या टॉफल हो, कुछ यूनिवर्सिटी ने, काफ़ी यूनिवर्सिटी वो आपको विदाउट आइल्स के या विदाउट टॉफल के जो है वो आपको एडमिशन दे देती है। उसके बाद जो है कुछ यूनिवर्सिटी वो कहती हैं आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से आपने स्टडी की है वहाँ से आप इसे करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसके बाद हम आपको एडमिशन दे देंगे। टाइम लाइन की अगर बात की जाए
तो ये वीक के 3 अक्टूबर में एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 जनवरी 2023 है। और अगर बात की जाए कि जब आपकी रिज़ल्ट कब आएगा, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे उसका रिज़ल्ट कब आएगा, वो अप्रैल में आ जाएगा। 3 अप्रैल के बाद किसी वीक में भी आ सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपने आईफल फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ इसका प्रोसीजर टोटल ऑनलाइन है। उसके बाद इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पहला जो इनका स्टेप है उसमें ये कह रहे हैं कि देखें आप जिस कंट्री से ताल्लक़ रखते हैं, आप उसकी फ़्रांस की जो एम्बेसी है उसमें जाएं, वहाँ जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल पड़ी होती है, आप उनकी ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो वो आप उनको लिखें, ईमेल करें तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये पॉइंट में ये लिखते हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर और उसकी डेडलाइन लाजमी देखनी है जब आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे होंगे, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम ये है कि आपने ईमेल करनी है यूनिवर्सिटी को या टेलीफोन करना है तो आपने टाइमली करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद ही सारी चीज़ें रिसर्च करनी है, उसके बाद फिर अप्लाई करना है। इसके बाद तीसरा ये है कि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या इंस्टीट्यूट आपने खुद देखना है। उसके बाद आपने खुद अपना जो एरिया ऑफ स्टडी है वो आपने देखना है, उसके बाद खुद आपने अप्लाई करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो है आपने इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई करना है और ये इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आईफल स्कॉलरशिप के लिए आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगी अगर आपकी जो क्राइटेरिया वो मीट करता है तब। और उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर आगे जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ होगी वो आगे आईफल स्कॉलरशिप के लिए जो है फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए वहाँ डॉक्यूमेंट आप फॉरवर्ड करेगी। अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो वो यूनिवर्सिटी भी ईमेल करेंगे और यूनिवर्सिटी फिर आपको ईमेल करेगी। इस तरह से आपका जो स्कॉलरशिप है वो हो जाएगा। तो चलें अब चलते हैं जो कैंपस फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके सारी डिटेल पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बता देता हूँ। जी हाँ, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सारी डिटेल ले सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ, इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक अथेंटिक इंफॉर्मेशन है। आपने हमेशा कोशिश करनी है जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिटेल लिखी होती है वो अथेंटिक होती है, या जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो डिटेल पड़ी होती है वो चीज़ें अथेंटिक होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलेशन वगैरह ये आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप या कांटेक्ट करें या उनकी ईमेल करें, उसके बाद आपको वो बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू आर ए स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द आईफल प्रोग्राम। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर सारी डिटेल उन्होंने लिखी है कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है। या ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि इंजीनियरिंग साइंस वगैरह, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस वगैरह ये आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और नीचे उन्होंने यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्टडी भी बता चुके हैं, तो ये भी आपने देखा। ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस पर भी सेम डिटेल उन्होंने यहाँ भी ये बताई हुई है। जी हाँ, बेनिफिट्स इंक्लूडेड, इसमें आपको ज़रा मैं डिटेल में यहाँ से बता देता हूँ। जो मास्टर के लिए स्कॉलरशिप है, जो मंथली अलाउंस है वो 1181 यूरो है, और जो पीएचडी वालों के वो 1700 यूरो है मंथली स्टाइपेंड जो है, ये अपने जहन में रखना है। और इसके साथ नेक्स्ट इन्होंने देखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द आईफल स्कॉलरशिप, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले इन्होंने यही
बात दोबारा से फिर बताइए, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि एम्बेसी से जाके सारी चीज़ें, या टेलीफोन या फिर आपने ईमेल करनी है कि आपने कौन से प्रोग्राम के अंदर जाके एडमिशन लेना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये करना है। उसके बाद अगर बात की जाए कि सेकंड स्टेप में, कि आपने जो है डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं करना, बल्कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी फिर आगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेगी आईफल स्कॉलरशिप के लिए। ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी थी मैंने आपको दे दी। अब मैं जाता हूँ, मैं कोई यूनिवर्सिटी पहले सर्च करता हूँ, उसके अंदर फिर मैं प्रोग्राम देखूँगा और उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा। तो बहुत आसान सा तरीका है। चले चलते हैं कि आपने कैसे करना है। उसके बाद आपने गूगल में आ जाना है। आपने सिंपल टाइप कर लेना है आईफल स्कॉलरशिप ऑफ़र इन फ्रांस। ठीक है, वो आप लिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आएंगे। तो मैं लिखा तो मुझे ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, तो इसमें मैं देख लेता हूँ मुझे जो पसंद आई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी है। तो मैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाऊँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का जो यहाँ पे टाइटल होगा, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का यहाँ पे पेज होगा, मैंने उस पर क्लिक करना है। तो मैंने वहाँ जाना है। ये सामने आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट गेट अ मास्टर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी विद द ईफल स्कॉलरशिप। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये है कि आप इस लिंक पे आ जाते हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं एक नए पेज पे आ जाऊँगा, और इस पेज के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट गेट अ मास्टर्स डिग्री फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी विद द आईफल स्कॉलरशिप। तो ये आपने लाजमी सारा पेज स्टडी करना है। इसके अंदर सारी डेडलाइन दी है। देखिए, पहले मैंने आपको बात की थी कि आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी यूनिवर्सिटी की, उसके जितने भी डेडलाइन वगैरह होगी वो आपने स्टडी करनी है। उसके बाद फिर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखें, इनकी डेडलाइन ही चेंज है। इन्होंने बोला है कि 9 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इन्होंने ये भी बता दिया कि मास्टर स्टडी इन दिस फील्ड, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मास्टर में फ़ंड करेंगे, पीएचडी के लिए नहीं करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम होंगे वो इन्होंने लिख दिए है, जो पीछे मैंने बताया था कि वो सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ की भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ बता दिया है कि ये चीज़ें एलिजिबिलिटी हैं, क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो मास्टर के लिए इन्होंने ये बताया है कि हम जो है 1181 पर मंथ आपको पे करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बताया हाउ डू आई सबमिट माई एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेप 1 इन्होंने बताया कि आपने जो है अप्लाई करना है वो ये कि आपने अपनी फ़ील्ड सबसे पहले देखनी है कि फ़ील्ड अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं उसमें। और दूसरा ये कह रहा है कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या फ्रेंच, नहीं जी हम कहते हैं हम इंग्लिश में। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 में आपने वही एक अपना स्टडी प्रोग्राम चेक करना है, और उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होना चाहिए, राइट। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहते हैं कि कंटेक्ट द हेड ऑफ द स्टडी प्रोग्राम। ये कह रहे हैं कि जो हेड ऑफ द स्टडी प्रोग्राम है उसके लिए आपने अप्लाई करने हैं यूनिवर्सिटी के इस पेज के ऊपर। जो है हेड ऑफ स्टडी प्रोग्राम का जो हेड है उसको आपने क्या करना है, विच इंटरेस्ट you by email to obtain their approval of the study this program in 2023-24 academic year। आपने ईमेल करनी है, ठीक है, अप्रूवल के लिए। तो ये आपने दायर है, उसके लिए क्या करना है, आउटलाइन योर स्टडी प्लान ऑफ to them and your desire to receive the Eiffel scholarship and ask which document CV, cover letter, proof of result, diploma। आपने ईमेल करनी है और उसके अंदर ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपने फॉरवर्ड करने हैं। स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 आपने स्टडी कर लेना है कि स्टेप 3 में उन्होंने क्या बताया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि स्टेप 3 में अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रिसीव होता है तो क्या हुई, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी और उसके बाद क्या होगा, एक लिंक प्रोवाइड करेगी। आपने 9 दिसंबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है स्टेप 4 में ये बता रही है कि जो यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस होगा
वो आपके डॉक्यूमेंट क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड करेगी किसको, कैंपस फ्रांस की वेबसाइट को, वहाँ पे भिजवाएगी। तो जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है कैंपस फ्रांस, तो वो जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को दोबारा से फिर चेक करेगी, और उसके बाद आपको देखेगी स्कॉलरशिप देनी है कि नहीं देनी। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की जो वेबसाइट है, ईफल ट्राइवल ईफल स्कॉलरशिप है उसकी वेबसाइट है, उसको फॉरवर्ड कर दिए। उनकी पूरी टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसके बाद वो सोचेगी कि इनको स्कॉलरशिप देनी है कि नहीं देनी है। स्टेप 5 क्या है, द प्रोसेस टू क्लेम द आईफल स्कॉलरशिप डज नॉट एग्जाम फॉर एक्चुअल एडमिशन। तो ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने अप्लाई कर दो तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। सम टाइम ये है कि आप अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो आपको रिजेक्शन भी हो सकती है। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर आपने रेडी करने हैं, और उसके बाद आपने आगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं कि आपने क्या करना है कि आईफल स्कॉलरशिप की जो यहाँ पे उसके लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, ये देखें, सबसे पहले आ रहा है आईफल स्कॉलरशिप 2023। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं एक नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो ये क्या करें कि आईफल स्कॉलरशिप 2023 एप्लीकेशन आर नाउ ओपन मास्टर के लिए और साथ में डॉक्टर लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो मास्टर बड़ा आपने खुद प्रोसीजर पढ़ लेने हैं, और पीएचडी के लिए डॉक्टर लेवल के लिए भी आपने पढ़ लेने हैं। तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई करूँगा, तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे तो उन्होंने शॉर्ट बताया हो कि वही सारी चीज़ें, एज की रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीज़ें बताई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सारी चीज़, हाउ टू अप्लाई। तो ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। आपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, प्रोसीजर ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज़ आपने जब देख ली, तो आपने क्या करना है, ये ईमेल करनी है। If your field of study is covered by the IFL scholarship program, contact the head of master of the program you have selected and join to your email. Okay, उसके अंदर ईमेल, कवर लेटर, उसके बाद एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने कब तक करने, 15 दिसंबर से पहले पहले आपने अपलोड करने हैं। तो उसके बाद ये कहता है हेड ऑफ द प्रोग्राम कंटेक्ट। जी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे कि आपने किसको ईमेल करनी है। हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द प्रोग्राम है, उसने आपने अप्लाई करनी है। जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, देखें अब वो टाइम आ गया जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके उनकी ईमेल करनी है यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी को आप ईमेल करेंगे। तो ये देख लें, तो ये आ गई इसके कांटेक्ट नंबर, ना सॉरी कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस। तो यहाँ आप जिस प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल मैं आईओटी में, इंटरनेशनल ऑफ थिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसके जो प्रोफेसर हैं उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, अब्दुल्ला मकबूल को। तो उसके बाद फिर मुझे रिप्लाई आ जाएगा। ये बेसिकली हमने अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं थ्रू ईमेल इनको, जो यूनिवर्सिटी के वहाँ पे हेड ऑफ प्रोग्राम है, इनको इन्होंने फिर हमारे डॉक्यूमेंट चेक करके आगे आईफल स्कॉलरशिप के लिए भिजवाने हैं। अगर हम एलिजिबल हुए तो ये हमें ईमेल करेंगे, एक पोर्टल का एक लिंक दे देंगे, उसके ऊपर हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे जो डेडलाइन है उससे पहले पहले। और उसके बाद जो है अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया तो हमारी स्कॉलरशिप हो जाएगी, वरना स्कॉलरशिप हमारी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में लंबी चौड़ी हमने डिटेल थी जो हमने डिस्कस की, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं आप सबको ये बताऊंगा, अगर आप फ्रांस के अंदर जाके अपना मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके अलावा काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आप सारी यूनिवर्सिटी देखें, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी उठाई थी, तो काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो है वो काफ़ी मशहूर है, वो आप देख सकते हैं। तो और काफ़ी, आप कम से कम 5 से 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई करें, अपना प्रोग्राम देखें कि आपका प्रोग्राम के जो रेलिवेंट है उसमें अप्लाई करते जाएं। किसी न किसी से एक या दो में से रिप्लाई, कम से कम मैं ये कहूँगा 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, कम से कम 2 या 3 में आपको रिस्पांस आ ही जाएगा।
यस या नो में रिस्पांस आ जाएगा, राइट। तो ये आपने अप्लाई करना है और आपने कोशिश करनी है जो इनका प्रोसीजर है वो लाजमी फॉलो करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्रोसीजर जो है वो लाजमी है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है, यही फ्रांस का प्रोसीजर है। तो ये आपने अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। तो मेरी तमाम देखने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि आप इस कॉलेज के लिए लाजमी अप्लाई करें। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आते हैं।